या हाय दोस्तों, 12 जून की वो दिन और दोपहर में अचानक ही अहमदाबाद से एक एयर इंडिया का एक प्लेन उड़ता है। वो लंदन के लिए उड़ान भरता है और बीच में ही जैसे ही उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद एक भीषण हादसा। ये हादसा ऐसा कि अभी तक भारतीय इतिहास में भारतीय एविएशन हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा हादसा है और ऐसा जिसकी कि कल्पना करना भी अपने समझ से बाहर है। वहाँ तक कि जब आज टेक्नोलॉजी इतना आगे निकल चुकी है, सारी चीज़ें इतना आगे निकलने के बाद भी एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जो प्लेन है, अगर वो इस तरह दुर्घटना का शिकार हो जाता है, वो भी सिर्फ कुछ ही फीट ऊंचाई के बाद, सिर्फ 625 फीट के ऊंचाई के बाद और उड़ान भरने के तुरंत बाद, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन उन सवालों से पहले बहुत दुख की बात यह है कि उस प्लेन पे 230 लोग पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर सवार थे और उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अभी ऑफिशियल आंकड़ा तो इसका नहीं मिला है, लेकिन जो इतना अभी तक पता चल पाया है कि 202 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है और अभी भी बहुत सारे लोग ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सो यार, ये दिल को दहला देने वाली घटना से क्या सीख मिलती है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आती हैं। वो ये कि आखिर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये लापरवाही हुई कहाँ से, ये चूक कहाँ हुई। ये तो ये जानकारी जो मिलेगी ना, इसके जो उत्तर हमें मिलेंगे वो तो जब ब्लैक बॉक्स से निकाला जाएगा, डिटेल्स खंगाला जाएगा, उसकी जाँच होगी तो मिलेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के मन में है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप सबको पता हो तो जो प्लेन का हादसा हुआ ना, वो एक हॉस्टल के ऊपर प्लेन जाकर के गिरा। एंड आपको पता है क्या, ये मेन दोपहर में हादसा हुआ। उस टाइम पे ना तो ऐसा मौसम ख़राब था, ना तो हवाएं बहुत तेज चल रही थी। मतलब सारी चीज़ें जो है वो अनुकूल थे। ऐसा नहीं था कि हाँ मौसम या कुछ ऐसा कोई परिस्थिति ऐसी थी जो कि प्रतिकूल थी जो इस घटना की वजह कही जा सके। सो इस पे अभी भी बहुत गहन अध्ययन चल रहा है। इस पे देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ भी लगे हुए हैं सिर्फ इसका रीज़न जानने में, इसकी क्या वजह हो सकती है। साथ ही साथ बहुत हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी बड़े नेता जो भी हैं, वो सब इस दुखद मौके पर देश के साथ हैं और उन्होंने पूरा वचन दिया है कि भाई हम जितना हो सकेगा लोगों के लिए वो साथ में खड़े रहेंगे। सो दोस्तों ठीक है, जैसे जैसे हमें जानकारी इसकी मिलेगी हम आगे भी आपसे बात करेंगे। सो अभी के लिए धन्यवाद। हम प्रे करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करे और जो लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके परिवार को इस दुखद परिस्थिति को सहने का क्षमता दें और भगवान उनको आगे खुश रखें। धन्यवाद। बंद कर दो भाई।